तुम जो मिल गए हो तो सारा जहां मिल गया, जाहिर सी बात है। दोस्तों आपने ये गाना सुना, इसकी कंपोजिशन, गायकी का अंदाज जो है वो गजलनुमा है और म्यूजिक का सिस्टम जो है वो बिल्कुल फास्ट म्यूजिक सिस्टम है, जिसमें कि कहीं पर स्लो है, कहीं के पर फास्ट है, कहीं के पर बीच में रुक जाता है। यानी सोज और संगीत दोनों मिला जुला मिश्रण। बहुत खूब, ये कर्सी लॉर्ड का कमाल का अरेंजमेंट था इसमें एकदम जी। ऊपर से ये ऐसी एक हिंदी सॉन्ग है जिसमें संचारी भी है। नॉर्मली हिंदी सॉन्ग्स में संचारी नहीं रहता है जी। सलील चौधरी संचारी क्या करते थे। और ये एक है, एक गाना ऐसे था जो चेतन आनंद, जो मदन मोहन साहब के बहुत अच्छे दोस्त थे, तो एक सिचुएशन था, तो उन्होंने कहा कि एक ट्यून चाहिए, तो मदन साहब ने एक ट्यून सुनाया, तो चेतन आनंद साहब ने कहा ये ट्यून अच्छा नहीं है मदन। तो मदन साहब ने बड़े दिल पे ले लिया, बोले क्या मेरा ट्यून अच्छा नहीं है? बोला हाँ अच्छा नहीं है। तो ठीक है मैं घर चला। बोले घर चले गए। ओके घर चले गए। नाराज हो गए। नाराज होकर घर चले गए। रात के 2 बजे चेतन आनंद साहब के घर में फोन बज रहा है। बोले फोन कौन? मैं मदन। मदन रात के 2 बजे? तूने ट्यून चाहिए था ना, ये ले ट्यून। रात को 2 बजे ट्यून सुनाई। वो ट्यून उन्होंने 10 साल पहले कंपोज किया था जी। उसी रात को उन्होंने सुनाया उनको। और कंपोजिंग के टाइम में डमी लिरिक्स होता है ना, और वो डमी लिरिक्स उन्होंने सुनाए फोन पे। ये दुनिया ये महफिल मेरे किसी काम की नहीं। बहुत खूब। तो चेतनानंद साहब सुने, बोले काम कर। बोले क्या? पेटी लेके आ जा। पेटी यानी कि हारमोनियम लेके आ जा। रात को ही? अभी रात को। अच्छा। उसी रात वहां पहुंच गए और कैफी आजमी साहब को बुलाया गया, बोला आ जाओ। उसी रात बैठ के सारे गाना, पूरा गाना जो है कंपोज हुआ। और सुबह मोहम्मद रफी को फोन किया गया, बोला साहब आ जाइए, आज ही रिकॉर्डिंग करनी। उसी वक्त ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, बुझता हुआ चराग हूँ अपने मजार का। है काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, किस धूम से उठा था जनाजा बाहर का। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं।
अपना पता मिले न खबर यार की मिले, दुश्मन को भी न ऐसी सजा प्यार की मिले। उनको खुदा मिले है खुदा की जिन्हें तलाश, मुझको बस एक झलक मेरे दिलदार की मिले। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। दूर निगाहों से आंसू बहाता है कोई, कैसे न जाऊं मैं मुझको बुलाता है कोई। या टूटे दिल को जोड़ दो या सारे बंधन तोड़ दो, ऐ पर्वत रास्ता दे मुझे, ऐ कांटों दामन छोड़ दो। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। बहुत खूब चित्कार। इसके बाद के गीत की कुछ यादें हैं आपके पास विठल जी? याद ही याद है, क्योंकि क्या होता है ना, अक्सर एक गाने का पब्लिक रिकॉल में रहने की एक वजह होती है, वो है विजुअल सपोर्ट जी। अब ये गाना प्यार हुआ इकरार, ये गाना जब सुनते हैं तो राज और नरगिस मरीन ड्राइव पे वो छतरी लेके खड़े होते हैं, वो इमीडिएट जो है देयर इज अ विजुअल रिकॉल याद आ जाता है, याद आ जाता है। उसकी वजह से गाने की लॉन्जिविटी बढ़ जाती है। लेकिन कुछ ऐसे गाने होते हैं जो सदियों तक याद हैं, बट द फैक्ट इज वो गाना फिल्म में था ही नहीं। जो अभी जो हम सुनने वाले हैं वो गाना था ही नहीं। लेकिन फिर भी ये हाल है कि जहां भी हम मदन मोहन की बात करते हैं, जहां भी मेलोडी की बात करते हैं, इस गाने की फरमाइश जरूर होती है। अब ऐसा गाना जो फिल्म में था ही नहीं, फिर भी सदियों से लोग उसे सुनते आ रहे हैं, उसे आप क्या कहेंगे? क्लासिक या सुपर क्लासिक? हम प्यार में जलने वालों को चैन कहाँ है, आराम कहाँ। हम प्यार में जलने वालों को चैन कहाँ है, आराम कहाँ। हम प्यार में जलने वालों को
जलने वालों को बहलाए जब दिल ना बहले तो ऐसे बहलाए जब दिल ना बहले तो ऐसे बहलाए गम ही तो है प्यार की दौलत ये कहकर समझाए अपना मन छलने वालों को चैन कहा है आराम कहा हम प्यार में जलने वालों को। क्या बात। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन कि ये गाना फिल्म के कुछ प्रिंट्स में था, कुछ प्रिंट्स में नहीं था, क्योंकि मैंने ये फिल्म देखी है। गीता बाली पियानो पे बैठ के ये गाना गाती है और काफी सारे प्रिंट्स में ये गाना लेकिन नहीं था। एक्चुअली ये है कि सिचुएशन इस गाने के ऊपर लिखी नहीं गई थी, बाद में ये इंसर्ट किया गया था ये गाना, क्योंकि कहानी जो है वो जब चल रही थी, कहानी के हिसाब से पहले गाने जो है वो तरतीब दिए जाते हैं, लेकिन ये वाला जो गाना था ये फिल्म के साथ में उनकी स्टोरी लाइन में नहीं था, बाद में ये इंसर्ट किया गया, इसलिए इसकी कोई कहानी या कोई विजुअल बनाई नहीं था पहले। इसे बाद मदन में साहब गीता कैसे बाली जो है वो कीबोर्ड के ऊपर अपने वो पियानो पर बैठ के वो गा रही हैं। मदन साहब कैसे कई गाने हैं जो फिल्म से निकाल दिया गया था। फॉर एग्जाम्पल इनिशियल प्रिंट जिस दिन से मैंने तुमको देखा है, राइट फ्रॉम परवाना, उसे पहले प्रिंट में था, देन इट वाज रिमूव्ड। हाँ, फिर खेलो ना मेरे दिल से। खेलो ना मेरे दिल से। गजल इज बेसिकली अ नॉन फिल्म जॉनर, और जो दो चीजें बहुत जरूरी हैं, एक तो है बहुत उम्दा शायरी और सेमी क्लासिकलिटी। लेकिन मदन साहब ने एक और एंगल लाया उसमें, वो था टू कनेक्ट द शायरी एंड द सेमी क्लासिकलिटी विद द सिचुएशन ऑफ द फिल्म, राइट? क्योंकि फिल्म सिचुएशन के ऊपर ही जो गाना बनता है, राइट, दैट वाज हिज बिग कंट्रीब्यूशन टू हिंदी सिनेमा। नाउ 1958 में एक फिल्म बनी थी, उसमें 3 गजलें थी। अच्छा। और उस फिल्म दैट वाज अ वाटरशेड, बिकॉज उस फिल्म के बाद मानो इंडस्ट्री के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा। क्या कहा? मदन मोहन वल्द राय बहादुर चुन्नीलाल उम्र 34 साल को आज से हमेशा के लिए गजलों का बादशाह माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, यही एक जज के अंदाज में उनके लिए कमेंट किया गया था। तो दोस्तों, और कौन सी पिक्चर थी भाई, अदालत ने ये बेमिसाल जजमेंट तो पास कर दिया, अब फिल्म का नाम तो आप सबको पता ही होना चाहिए। आइए सुनते हैं 2 गाने बैक टू बैक। यूं हसरतों के दाग मोहब्बत में धोने, खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए। यूं हसरतों के दाग मोहब्बत में धोने, खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए। यूं हसरतों के दाग।
शिकायत है। सोमदत्ता जी बहुत खूब, बहुत खूब, खूब भालो। मैं बंगाली सीख रहा हूँ वैसे। हाँ सही बोला ना, खूब भालो। अरे बिल्कुल ठीक, कोई शिकायत नहीं। कोई शिकायत नहीं। उनको ये शिकायत है कि कुछ नहीं कहते, अगर कुछ कहें तो भी शिकायत होगी कि क्यों कहते हो। ये सब भुगत, ये हंस रहे हैं ना जितने, ये सब भुगते हुए। नहीं, आपकी बंगला बहुत अच्छा, आप फिक्र मत कीजिए। अच्छा चलिए ठीक है दोस्तों, हम अब शिकायत नहीं करेंगे कि आप कुछ कहते हैं या नहीं कहते। कहा करें, कहना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कुछ ना कहने से भी दिल की बातें कभी कभी आंखें आया कर देती हैं। क्योंकि आंखों की जबान जो है वो दिल की छुपे हुए राज जो है वो बता देती है। आगे की गीतों की सिलसिले को कड़ी जोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। विठल जी, ये गजलों के साथ हल्के फुल्के गीत जो उस जमाने के कंटेम्पररी फॉक्सट्रॉट बेस्ड रिदम के गाने होते थे जी, उसमें भी मदन साहब किसी से पीछे नहीं थे। जैसे आप कुछ सुनाएंगे? उसी फिल्म का गाना है, लुक एट द कॉन्ट्रास्ट। अच्छा उसी के, उसी फिल्म का गाना। ज़मीं से हमें आसमां पर बिठा के गिरा तो न दोगे। अगर हम ये पूछें कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे। ज़मीं से हमें आसमां पर बिठा के गिरा तो न दोगे। अगर हम ये पूछें कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे। ऐ रात इस वक्त आंचल में तेरे जितने भी हैं ये सितारे। ऐ रात इस वक्त आंचल में तेरे जितने भी हैं ये सितारे। जो दे दे तू मुझको तो फिर मैं लुटा दूं किसी की नजर पे ये सारे। कहो कि ये रंगीन सपने सजा के मिटा तो न दोगे। अगर हम ये पूछें कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे। तुम्हारे सहारे निकल तो पड़े हैं, है मंजिल कहाँ दिल न जाने। तुम्हारे सहारे निकल तो पड़े हैं, है मंजिल कहाँ दिल न जाने। जो तुम साथ दोगे तो आएगी एक दिन मंजिल गले से लगाने। इतना तो दिल को यकीन है, हमें तुम दगा तो न दोगे। अगर हम ये पूछें कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे। ला 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 ला। बहुत खूब, बहुत ही खूब ये दो गाना। दोस्तों, मोहब्बत में छेड़छाड़, शरारत और रूठने मनाने के बगैर रोमांस का मजा बिल्कुल नहीं आता। वो रोमांस ही क्या जो सीधे सीधे कहा अम्मा ने और अब्बा ने पकड़ के शादी कर दी। जब तक कि कोई रूठे नहीं, जब तक कोई मनाए नहीं, तो वो यादों की जंजीर, वो लड़ियां, वो कड़ियां जो है वो आगे जा करके याद माजी नहीं बनती। बिल्कुल तजुर्बा है आपको इसका मतलब। आपने कहा, मैंने मान लिया। भाई मैं पकड़ लेता हूं ऐसे ही। भट्टाचार्य जी इसलिए खामोश है कि कहीं मैं इन्हें ना पकड़ लूं। ये आपसे जरूर सहमत है।
दोस्तों शायर यहां पे कहता है कि मेरे दिल की तसल्ली के लिए फकत इतना ही काफी है, मेरे दिल की तसल्ली के लिए फकत इतना ही काफी है, हवा जो तुमको छूती है मैं उसमें सांस लेता हूं। जी दोस्तों, आहें निकल गई, देखिए ये भी सांस ले रहे हैं। फिर शायर कहता है कि रूठना मत कभी, हमें मनाना नहीं आता, रूठना मत कभी, हमें मनाना नहीं आता, दूर न जाना, हमें बुलाना नहीं आता। वाह 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 वाह, क्या तुम इकरार करो न करो तुम्हारी मर्जी, हमें अपना प्यार छुपाना नहीं आता। वाह, क्या बात है। आपको प्यार छुपाने की बुरी आदत है, आपको प्यार छुपाने की बुरी आदत है। आपको प्यार जताने की बुरी आदत है, आपको प्यार जताने की बुरी आदत है, आपको प्यार आपने सीखा है क्या दिल की लगाने के सिवा, आपने सीखा है क्या दिल की लगाने के सिवा, आपको आता है क्या नाज दिखाने के सिवा, और हमें नाज उठाने की बुरी आदत है, और हमें नाज उठाने की बुरी आदत है। आपको प्यार जताने की बुरी आदत है, आपको प्यार किस लिए आपने शर्मा के झुका ली आंखें, किस लिए आपने शर्मा के झुका ली आंखें, हाय हाय किस लिए आपने शर्मा के झुका ली आंखें। इसलिए आपसे घबरा के बचा ली आंखें, आपको तीर चलाने की बुरी आदत है, आपको तीर चलाने की बुरी आदत है, आपको प्यार छुपाने की बुरी आदत है, आपको प्यार हो चुकी देर बस अब जाएगा जाएगा, हो चुकी देर बस अब जाएगा जाएगा, बंदा परवर जरा थोड़ा सा करीब आएगा, आपको पास न आने की बुरी आदत है, आपको पास न आने की बुरी आदत है। आपको प्यार जताने की बुरी आदत है, आपको प्यार छुपाने की बुरी आदत है, आपको प्यार बहुत खूब, बहुत खूब। एक को प्यार छुपाने की आदत है, एक को प्यार बताने की आदत है। शायर इस बीच की गहमा गहमी कहता है कि तेरा दामन न छोड़ेंगे हम, क्यों? क्योंकि तेरे चाहने वाले हैं। तेरा दामन न छोड़ेंगे हम, तेरे चाहने वाले हैं। उल्फत की राह में खुद को मिटाने वाले हैं।
चाहे जितने भी तू कर ले जुल्मो सितम, हम हर हाल में निभाने वाले हैं। नींद हमारी, ख्वाब तुम्हारे। मदन मोहन साहब का संगीत, गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण जी, और इस फिल्म के 2 गाने रफी साहब की आवाज में सर्वेश जी। कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, है कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम। चाहे जमाना करे लाखों सितम, हाँ चाहे जमाना करे लाखों सितम, है कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, आए कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम। सनम मेरी जन्नत है तेरी कदम, है सनम मेरी जन्नत है तेरी कदम, है कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, है कभी तेरा दामन। मोहब्बत के शोलों पे जलता रहूँगा, तेरा नाम लेके मैं चलता रहूँगा। ठोकर भी खा के संभलता रहूँगा। बड़े हैं मोहब्बत के हम पे करम, है बड़े हैं मोहब्बत के हम पे करम, है कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, हाँ कभी तेरा दामन। देंगे सहारा जो तेरी निगाहें, तो आसान होगी मोहब्बत की राहें। कि मंजिल है मेरी ये तेरी ही बाहें। चले हैं सफर पे ये खाके कसम, हाँ चले हैं सफर पे ये खाके कसम, है कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, है कभी तेरा दामन। यूं रूठो ना हसीना, मेरी जान पे बन जाएगी, मेरी जान पे बन जाएगी। यूं रूठो ना हसीना, मेरी जान पे बन जाएगी, मेरी जान पे बन जाएगी। है यूं रूठो ना हसीना। जो बहाना नजदीक कैसे आते, ये फासला ये दूरी हम किस तरह
मिटाते, हाथों में तुम न लेते, जब हाथ ही हमारा इस बेकरार दिल को मिलता कहाँ सहारा। है यूं रूठो ना हसीना, मेरी जान पे बन जाएगी, मेरी जान पे बन जाएगी। है यूं रूठो ना हसीना। ये बाल बिखरे बिखरे गालों पे यूं न होते, ये नाग काले काले फूलों में यूं न सोते, ये रात का अंधेरा दिन से गले न मिलता, उल्फत का शौक गुंजा ऐसे न दिल में खिलता। है यूं रूठो ना हसीना, मेरी जान पे बन जाएगी, मेरी जान पे बन जाएगी। है यूं रूठो ना हसीना। यूं रूठो ना हसीना के जान पे बन जाएगी। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये लफ्ज आप लोगों को भी याद रखना होगा, क्योंकि हसीनाएं जो हैं जब जान पे बन जाती है तो फिर वो हसीना नजर नहीं आती, वो कुछ और नजर आती हैं। मान लीजिए कि कहीं किसी खूबसूरत लड़की का मोबाइल फोन मिल जाए, किसको? मुझे? आपको या मुझे या उनको, किसी को भी, या सर्वेश को। मुझे मिल जाए तो अच्छी बात है यार। अच्छा, अब क्या है ना, उस जमाने में मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे जी। राइट, कुछ और खोया हुआ, गिरा हुआ चीज जो जमीन पे गिर गया, उसके बारे में कोई कहानी हो तो बताइए। ऐसी बात है कि जिस गाने की बात हम लोग अभी करेंगे और जो गाना आपको अंतरा जी गा के सुनाएंगे, वो शायद मदन मोहन जी का सबसे वेल नोन सॉन्ग है। अब इंटरेस्टिंगली कि इस गाने के पीछे जो कहानी है वो लोग नहीं जानते हैं, एंड लाइक दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। लाइक यूपी के शहर में, एक छोटे शहर में किसी का झुमका गिर गया था। आपको तो शायद अभी मालूम हो ही गया कि ये गाना कौन सा है। तो ये जो झुमका था, ये उन हस्ती का गिरा था कि जिनका उस टाइम में एक वेरी वेल नोन लेखक के साथ उनका रोमांस चल रहा था। उन वेल नोन लेखक को भी आप लोग सभी जानते हैं, लेकिन उनके सुपुत्र को तो जरूर ही जानते हैं। आप कहीं मेरी बात तो नहीं कर रहे हैं? जी, मुझे अमिताभ बच्चन कहते हैं। जी हाँ जी। The Jhumka, which was lost, it belonged to Teji Bachchan, and that's how the song was written. जी दोस्तों, ये तेजी बच्चन जी, आप सब जानते हैं कि ये अमिताभ बच्चन जी की वालदा है। अब जाहिर सी बात है, उनका झुमका है तो बड़ा कीमती होगा, हमारा आपका तो है नहीं, ये हमारा तो हो ही नहीं सकता, आप ही का हो सकता है। तो दोस्तों, कहानी जितनी भी मजेदार हो, उतनी ही खूबसूरत आवाज में गीत लेकर आ रही हैं अंतरा सेन जी। झुमका गिरा रे, हाय झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा, झुमका गिरा, झुमका गिरा, हाय 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 झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे।
बहुत खूब, बहुत खूब। गाना जितना मजेदार था, हमारे पीछे जो दो रिदम बजाने वाले, मैं हट जाऊं जरा, आप इनकी शक्लें देख लें। जब से ये लगे हुए थे इस गाने की जान, है ना, एक ढोलक पर है और एक तबले पर है, और दोनों की जुगलबंदी बड़ी जबरदस्त देखने में आ रही है ना। सामने अंतरा जी हैं, लेकिन बिल्कुल साया बन के दोनों पीछे थे। बिल्कुल पीछे से साय की तरह लगे हुए। साय पे एक याद आया, साय पर एक और गाना हो जाए। साय पर एक और गाना हो जाए। ठीक है, लगे रहिए भाई साहब आप दोनों। कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, तो वहीं पे रोक देंगे उन्हें आके मेरे आंसू। तू जिधर का रुख करेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया। मैं अगर बिछड़ भी जाऊं, कभी मेरा गम न करना। मैं अगर बिछड़ भी जाऊं, कभी मेरा गम न करना। मेरा प्यार याद करके कभी आँख नम न करना। तू जो मुड़ के देख लेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया। थैंक यू। बहुत खूब अंतरा जी। दोस्तों, मेरा साया फिल्म का जिक्र हो और एक खास गीत जिसकी वजह से मदन साहब को सुर सिंगार संसद द्वारा अवार्ड दिया गया था, ये वो गाना है, यानी कि अगर उस गाने को अगर हम लोग ना सुने तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे खाने में नमक ही नहीं है, कोई जायका नहीं है, या तड़के बिना दाल। तो इसीलिए सोमदत्ता जी से मैं गुजारिश करूंगा कि अपनी मधुर आवाज में इस गाने के कुछ बोल हमें गाकर सुनाएं।
बहुत खूब सोमदत्ता जी। दोस्तों, आप लोग पता नहीं जानते हैं या नहीं जानते हैं कि आज नेपाल में बहुत जबरदस्त जलजला आया है, करीब 7.4 या 7.6 रिक्टर स्केल के पैमाने पर। और उसका असर जो है इंडिया में भी आया है, कलकत्ता में आया है, सिलीगुड़ी में भी आया है। काफ़ी मकान तबाह हो गए, काफ़ी लोगों की जान गई। और नेपाल में सबसे ज़्यादा इसका असर हुआ है और तकरीबन अब तक की गिनती के हिसाब से 1000 से ज़्यादा लोग जो है मारे जा चुके हैं। तो ये खबर अभी मुझे दादा ने यहाँ पे सुनाई है। हम चाहते हैं कि उन मरने वालों की याद में 1 मिनट के लिए हम शांति बनाए रखें, 1 मिनट के लिए हम मौन रखें। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारी ये दुआ होगी कि मरने वाले को, उनकी आत्मा को ऊपर वाला शांति दे और जो नुकसान उनको हुआ है उसकी भरपाई हो। हम उनके लिए मरहम तो नहीं रख सकते, हम उनके लिए सिर्फ दुआ कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे गीत और संगीत का सिलसिला आगे जारी रहेगा। विठल जी। मदन साहब एक्टर बनना चाहते थे और क्यों ना हो, देखिए कितने हैंडसम हैं, कितने मस्कुलर थे, उनकी बॉडी फिटनेस बहुत अच्छी थी। उन्होंने इनफैक्ट लाइक मुनीम जी में एक रोल भी किया था। मुनीम जी में देवानंद के उसके साथ काम किया था उन्होंने, लेकिन खास कुछ पैर जमा नहीं पाए थे। बदकिस्मती है। आई मीन वी आर द लूजर्स दैट वी नेवर गिव हिम अ चांस टू बिकम अ गुड एक्टर। 1964 में एक बड़ा प्रोजेक्ट में उनको एक रोल मिला था, एक फौजी का, एक फौजी जो रोमांटिक तबीयत का है। रोल एकदम फिट बैठ गया मदन साहब के लिए, राइट। वो भी फौजी थे, रोमांटिक तबीयत के थे। अब शूटिंग हो रहा था लद्दाख में और उन्हें लद्दाख में एक गाने के सीक्वेंस के लिए पहुंचना था, वहां पे शूटिंग के लिए। सारी यूनिट वहां पे तैयार बैठी है वहां पे। और उन दिनों अमृतसर में थे, तो अमृतसर से लद्दाख पहुंचना था, लेकिन वो इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट खराब मौसम की वजह से 3 बार कैंसिल हो गया और मदन साहब लद्दाख पहुंच ही नहीं पाए टाइम पे। अब यूनिट वहां बैठी है, तो डायरेक्टर ने आखिरकार मजबूरन उन्होंने उसे किसी और हीरो के ऊपर उन्होंने पिक्चराइज किया वो गाना, विजय आनंद पर। जी हाँ। तो दोस्तों, ये मुमकिन था कि रफी साहब की आवाज पे मदन साहब पर्दे पर गा रहे होते, क्या मगर कॉम्बिनेशन होता ना, ऐसा नहीं हो सका, नहीं। अफसोस। लेकिन उस फिल्म का एक और गाना था, उस गाने में जो पैशन था वो किसी नेशनल सॉन्ग से कम नहीं था। फिल्म थी हकीकत। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन
साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले फिदा जानो तन साथियों। दोस्तों, इस गाने के साथ हम एक छोटा सा 20 मिनट का एक ब्रेक लेंगे, यानी इंटरवल जिसे कहते हैं। जाने से पहले आपको एक बार और याद दिला दूं कि बाहर कूपन रखे हुए हैं, वो भरना जरूर भूलिएगा नहीं वो, क्योंकि 2000 दिरहम की डायमंड रिंग जो है वो आपको मिलने जा रही है। और कूपन के साथ ही साथ इसका ड्रॉ जो है वो ब्रेक के बाद, यानी कि शो के आखिर में होगा। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपका यहां पर रहना जो है बहुत जरूरी है। मलाबार गोल्ड की जानिब से आपके लिए कूपन बाहर काउंटर पर रखे हुए हैं, प्लीज उसको फिलअप करें और उसमें डाल दें।